एक एक करके प्लीज, एक एक करके, एक एक चाइना भी इनको कोर्ट पे ले गया है। गोश्त आपको भेजते हैं, खाल के जूते बनते हैं, गोश्त आप एक एक करके। वो तू मैं वाली डिबेट सिरा सर नहीं करेंगे। मेजर जनरल को बोल दीजिए, जनरल साहब को बोलने दे इरशाद भाई, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास, आप अपना मुकम्मल वक्त ले लीजिएगा, आपको जो बोलना होगा आप अपने वक्त में बोलें प्लीज। जनरल साहब, गुर्बत है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, आप जाके पढ़िए ना, आपका ही देश है, मुस्लिम देश ही है। सऊदी अरेबिया कहता है कि सबसे ज्यादा भिखमंगा कहीं है। यदि आपको तो कहते हैं ना मक्का मदीना जो कहते हैं, वहां पाकिस्तान वहां आने में से बंद कर दिया। आपकी इवन आप कहते हैं विमेन बेगर्स, ये हमारी नहीं है, पढ़े ना, कहीं टाइप कर दीजिए बेगर करेंगे ना, बेगर, और आप केवल उसको गूगल में डाल दीजिए, उसमें आता है पहला चीज पाकिस्तान इज द बेगर इन साउथ। मैं नहीं कहता, गूगल करें ना आप, 1 मिनट लगेगा आपको। देखिए विवेक, मैं इन तू मैं नहीं पढ़ना चाहता। हाँ, जाफरी साहब जहां भी चीज को तोड़ते मरोड़ते, उन्होंने मान लिया कि बांग्लादेश के बारे में हो सकता है। देखिए ये टोटल ये पाकिस्तान एंड बांग्लादेश सेंट्रिक है। आज के दिन में मिलिट्री एड एंड जो असिस्टेंस जा रही है, ऐसा नहीं कि उनकी मिलिट्री एड जाती है कहीं यूरोप या अफ्रीका में, वहां पर सिविल असिस्टेंस जाता है। मिलिट्री एड आता था पाकिस्तान में क्योंकि ये मोस्ट फेवर्ड नेशन था आउट ऑफ नाटो अलाइड। ये क्योंकि ये अमेरिका के हित में, उस समय कहते थे अमेरिका, अल्लाह, आर्मी, ये बातें होती थी। आज वहां से निकल गए तो अमेरिका को ये कोस रहे हैं। बात क्या है, जो ये कोजी नफ्स हो रही थी कि बांग्लादेश से कर लेंगे। देखिए आज बांग्लादेश की और पाकिस्तान की हम बात करें, उनकी टोटल ट्रेड जो कॉटन की ये करते थे, पूरा अमेरिका रोकने वाला है। आज के दिन में ऑलरेडी -4% उसमें ड्रॉप हुआ है और 25% भारत का बढ़ा है एक्सपोर्ट ऑन कॉटन टूवर्ड्स, और वो कॉटन की इकोनॉमी है। अभी हमारे जनरल साहब कह रहे थे कि रोहिंग्या को लेकर के उनको कोई मिलिट्री एड होता था। इसके अलावा बांग्लादेश को एड अभी भी आता है, 72 से एड आता था। इन वन प्लेस इट वाज क्रॉसिंग इवन पाकिस्तान, जो इनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवन मिलिट्री एड शुरू में मिला था इनको, क्योंकि 7th फ्लीट के जब वहां पर हार गए, क्योंकि 7th फ्लीट खड़ा था ना इनके साथ, बिल्कुल उस समय इन्होंने बांग्लादेश ईस्टर्न पाकिस्तान को नहीं बचा सके। तो आज देखिए उस समय अमेरिका बखलाया हुआ था भारत से, और इनको मिलिट्री एड भी दिया है। और वही है 72 में ही मोहम्मद यूनुस साहब आए थे, या ड्रॉप हुए थे, पैरा ड्रॉप हुए थे अमेरिका से। आज वो काबिज हैं, डीप स्टेट ही उनको लेकर आया, अमेरिका का डीप स्टेट। ठीक है, डीप स्टेट मैं जब डिफाइन करूंगा जल्दी से सर। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो डीप स्टेट, क्योंकि उस पर उन्होंने एक्सपोज कर रहे हैं, दैट डीप स्टेट कांट प्ले इन अमेरिका। और इसलिए जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन आई है, तो एक बिल लेकर, फिर मैं बताता हूं जाफरी साहब के नॉलेज के लिए, बिल लेकर आई है, बिल। और ये कहेंगे क्या, गूगल कर लीजिए साहब, डिबेट हम स्कॉलरी डिबेट कर रहे हैं ना। अगस्त 2024 में बिल पेश किया गया था रिपब्लिकन पार्टी के एक सांसद की तरफ से। जी हाँ, तो करें ना, यदि डिबेट करनी तो इस तरह से कीजिए। तो डिबेट ये कहते हैं झूठ मूठ, इन वी कैन ऑल्सो हैव अ बेटर लैंग्वेज एंड जस्ट मैं गलत चीज बताऊं, ये सही नहीं है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपने जोड़ी है आज के खबर में, केवल नहीं, जो आपने चाइना को बताया है, और चाइना की रीसेटिंग है, वो रीसेट कर रहा है, उसको पता है बिल्कुल कि यदि चाइना ने थोड़ी सी हरकत प्रगत की, तो जिस तरह से आपने सुना होगा आज के दिन में इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है, क्यों आए हैं, वो क्यों भारत में आए हैं चीफ गेस्ट बन करके। देखिए वहां से जो मलाका स्टेट है, एंड द मलाका का एक डिलेमा है चाइना का, वो इसी इंडोनेशिया से होकर जाता है। लुम्बा स्टेट, सुंडा स्टेट, एवरीथिंग इज गेटिंग चोक्ड। और वो आपका वहां से, हमने म्यांमार के ऊपर में आपने सुना होगा, सितवे के ऊपर में। तो इफ वी आर डिस्कसिंग स्कॉलर डिबेट, नॉर्थ की तू मैं ये जो कर रहे हैं ये लोग, बिल्कुल। और ये इंडोनेशिया के ये जो लीडर आए हुए हैं, वो पाकिस्तान भी जाने वाले थे, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया, अब जा नहीं पा रहे। इरशाद अहमद जी, उसका सिवा सर आपके पास आ रहा हूं। इरशाद अहमद जी, और मैं तो जनरल साहब की बातें सुनता हूं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो जैसे वो मैं चाहूंगा इरशाद अहमद जी के साथ 2 तस्वीर, एक तरफ पाकिस्तान की और एक तरफ लाल चौक की तस्वीर रखकर सेंटर में इरशाद अहमद जी को रखे और इरशाद अहमद जी को बोले। सॉरी जी,
मैं कहूंगा लाल चौक की अगर तस्वीर रखनी है आज की करंट रखिएगा प्लीज, वो इलेक्शन वाली तस्वीरें मत एकदम दिखाइएगा। करंट तस्वीर है सर, ट्राई कलर में लाल चौक सजा हुआ है, एकदम करंट है। दूसरी तरफ नहीं है आटा लूटने वाली तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आप पब्लिक दिखाइए और कश्मीरी ये दिखाइए। देखिए, मैं ये कहूंगा कश्मीरी दिखाइए, ये अपने एजेंसी के लोग मत दिखाइए। उधर देखिए दिखाइए, आटा लूट रहे हैं लोग। कश्मीरी दिखाइए, कश्मीरी दिखाइए, कश्मीरी। ये देखिए आटे के लिए मारामारी कर रहे हैं। ये सिख भाई कश्मीरी नहीं है, आप एजेंसी के लोग मत दिखाएं, मुझे दिखाएं पब्लिक कहाँ है, कश्मीर में रहने वाले लोग कहाँ हैं, मकबूजा कश्मीर के लोग जिनको आपने कब्जा किया वो कहाँ है, वो काली पट्टियों वाले कश्मीरी कहाँ है? ये आपके फौजी सिविल कपड़ों में डांस कर रहे हैं, मुझे सिर्फ कश्मीरी दिखाने में मान जाऊंगा। दूसरी बात यह है जनरल साहब से मैं एक सवाल और करूंगा। ये यूएस एड मिलने के बाद ये जो आटे लूटे जा रहे हैं, इसके बाद अब क्या हालत होगा, इसका भी बता दीजिए इरशाद भाई। ये भी पुरानी तस्वीर दिखा रहे हैं आप, तो थोड़ा सा अब पुरानी नहीं, बहुत पुरानी नहीं है, मुश्किल से बहुत मुश्किल कुछ महीने पुरानी होगी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि फिर आप लोगों ने तस्वीर ही बैन कर दी, तस्वीर बाहर आनी बंद हो गई। मैं कह रहा हूँ कि खुदा करेगा और आपका भगवान करेगा कि कभी ना कभी तो हिंदुस्तान के चैनल सच बोलेंगे। मैं एक सवाल करने जा रहा था, मैं सच की दो तस्वीर दिखा रहा हूं, एक तरफ लाल चौक की तस्वीर, एक तरफ पाकिस्तान की तस्वीर। हाँ, ये आपके एजेंसी के लोग हैं, मुझे नजर आ रहा है, कश्मीरी नहीं है ये। दूसरी बात ये मैं ये और ये कौन से लोग हैं जो आटा लूट रहे हैं? सुने ना, ये जो बांग्लादेश से आपकी नानी अम्मा भाग के हिंदुस्तान गई, कब वापस करेंगे बांग्लादेशियों को उनकी नानी अम्मा? अपनी नानी अम्मा उनके हवाले करें ताकि वो उससे हिसाब लें और उससे पूछें कि बंगाल के खिलाफ दगाबाजी हिंदुस्तान ने करवाई या नहीं। भाई साहब, आप इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे तो पैसे ही नहीं मिलेंगे, वापिस नहीं। अमेरिका ने बंद कर दिया सब। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे तो वजीर आजम और मेरे आर्मी चीफ ने पहले कहा था कि इंशाल्लाह हम ये IMF का कटोरा बंद करेंगे, इसको तोड़ेंगे और अपने पांव पे खड़े होंगे, मजबूत पाकिस्तान होगा इंशाल्लाह। 2026 के एंड तक पाकिस्तान ऐसा ताकतवर मुल्क बना देंगे कि कभी ना IMF के करीब जाना पड़ेगा, ना कभी हम किसी से लोन लेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान एक अजीम ममलुकत है, एक अजीम ममलुकत खुदादाद है। आप अपना ख्याल कीजिए, IMF की लिस्ट में अपने आप को देखिए, हिंदुस्तान कितने नंबर पे और पाकिस्तान कितने नंबर पे। मैं हमेशा कहता हूँ इरशाद भाई, अब फोर्थ, देखिए कल भी मैंने आपको बताया, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हमारी कंपनी का टर्नओवर और मार्केट कैप आपकी GDP से ज्यादा है। तो मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन आपने उस तस्वीर का जवाब नहीं दिया जिसमें आपके शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि भाई हम मुल्क के किसी भी देश, दुनिया किसी भी मुल्क में जाते हैं तो कहते हैं भाई कटोरा लेकर आ गया। हिंदुस्तान हमसे बड़ा कितना है, कितना बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान पाकिस्तान से, लेकिन फिर भी सारा दिन राम की जगह पाकिस्तान जपते हैं आप। नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जपते हैं, हम तो देखते हैं कि आपको आपके किए की सजा कैसे मिल रही है, आप कैसे अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, हम ये देखते हैं और हम ये दिखाते हैं। सिवाज सर कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? सिवाज सर, देखो, मैं ये कहूंगा विवेक, ये सच्चाई है। अगर आज भारत की इकोनॉमी को देखें, आज आपका जो फॉरेन रिजर्व है $700 बिलियन से ज्यादा है। और मुल्क भी तो देखो कितना बड़ा है। आप देख, सुन तो लो बात, आपकी बात हम इतने से आप इतने हैं। और मैं जाफरी साहब, मैं आपको बताऊं, हम इतने से आप इतने तो सुन ले मेरी बात इरशाद साहब, आप सुन ले, हम आपका कैसे आप सुन तो ले इरशाद साहब, सुन तो ले आप। अब आपको क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको देखो, 1/7 हिस्सा है पाकिस्तान, 1/8 इनकी जो पॉपुलेशन है, और क्या करें इतनी बड़ी कहता है हर देश के पास आर्मी है और पाकिस्तान के आर्मी के पास है। इरशाद साहब, शर्म आओ, समझो आपकी हालात क्या है, टूटने के कगार पे हो, आपके 4 हिस्से होंगे। एक एक करके इरशाद अहमद जी, एक एक करके इरशाद अहमद जी, एक एक करके प्लीज। सिवाज सर और कर्नल दिनेश टेंस स्क्रीन पे प्लीज। इरशाद अहमद जी प्लीज, एक एक करके। ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालात बहुत खराब है। इनके पास $10 बिलियन से ज्यादा फॉरेन रिजर्व नहीं है, 15 दिन का ये इंपोर्ट नहीं दे सकते। इनका एक साल में 77% इनका रुपी गिर गया है, आज 300 रुपए के बराबर है डॉलर। इन्फ्लेशन डबल फिगर पे है, इंपोर्ट्स इनके बढ़ते जा रहे हैं। जो इनका टेक्सटाइल और कॉटन जो एक्सपोर्ट करता था वो ठप हो गया है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। नहीं, ये एड सर जल्दी से जानना चाहेंगे, ये एड से कितना इंपैक्ट होगा, ये जो बंद हुआ है, जो अमेरिका ने खैरात बंद की है?
बहुत बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि सच्चाई ये है कि मिलिट्री एड तो पहले बंद हो रखी थी, अब ये फाइनेंशियल एड भी बंद हो जाएगी। पर सबसे ज्यादा नुकसान इसको बांग्लादेश को होगा, क्योंकि बांग्लादेश के पास ये 10 लाख के करीब रोहिंग्या थे, तो उनको $18 बिलियन दिया था पिछले साल बांग्लादेश को अमेरिका ने, वो बंद कर दिया। कर्नल साहब, आपको क्या लगता है कितना इंपैक्ट होगा इसका? वो भारत की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे, ये है। मैं बांग्लादेश के प्रोस्पेक्ट में चाहूंगा, क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान की गोद में बैठने का नुकसान हुआ? देखिए, वे एक मोटे तौर पर समझते हैं, $130 बिलियन का इस देश के कर्ज है। इनको अगले 1 साल के अंदर लगभग $40 बिलियन का कर्ज का भुगतान करना है। जेब में सिर्फ $7-8 बिलियन, जो कि 30 दिन भी नहीं निकालेंगे। मुझे नहीं आ रही आज। और इसके अलावा इनको सऊदी अरब ने भी जो है, वो भी फाइन खोल रहे हैं ये लोग ईरान बॉर्डर पे, उसने अपने हिस्सेदारी के लिए दिया है, और वो तब शुरू होएगा जब ये स्टार्ट करेंगे काम। इनका आयरन ब्रदर चीन $5 बिलियन साल दिया, लेकिन कर्ज के रूप में उसको वापस ले लेके ब्याज है, महंगा नहीं मिला। आज की तारीख में अगर इनको तो $7 बिलियन IMF ने दिया था, अगर वो नहीं मिलता, और जो $20 बिलियन के लिए 2035 तक के लिए वर्ल्ड बैंक